नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म ऑनलाइन किस तरह से फिलअप करना है, यह बताने वाला हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म फर्स्ट चाइल्ड के लिए और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए किस तरह से फिलअप करना है, ये आज की वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसी के साथ इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या-क्या चीज़ें आपको लगेगी एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आपकी नियरेस्ट जो पीएससी होती है, वहाँ से मिलती है। तो उन चीज़ों की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, इस फॉर्म को आप खुद से फिलअप नहीं कर सकते हो। इस फॉर्म को आपकी नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेविका जो है फिलअप करती है एंड पहले जो आशा वर्कर जो होते थे वो फिलअप करते थे। बट अभी करंट में अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, तो अभी से जो है आंगनवाड़ी सेविका इस फॉर्म को फिलअप करने वाली है। तो यदि आपका फॉर्म फिलअप करना है तो आपको आपके नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेविका मैम से संपर्क करना है। दोस्तों देखिए, कई सारे आंगनवाड़ी सेविका मैम ये वीडियो देख रही होगी। सो यदि उनको फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे भी कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरुआत से लेके अंत तक। और ला एंड में मैं आपको इस फॉर्म को फिलअप करने पे आपको कितना जो है इंसेंटिव मिलना है और किस तरह से मिलने वाला है, ये भी बताने वाला हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं उन सभी आंगनवाड़ी सेविका मैम को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ इसको आपको शेयर करना है। आपके जो दोस्त आंगनवाड़ी सेविका होंगी उनको एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। दोस्तों, आपको गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है पीएमएमवीवाई। तो इस तरह से देखिए, आप सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको लॉगिन का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आंगनवाड़ी सेविका मैम होती है, उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। तो उनको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, आंगनवाड़ी सेविका मैम के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको आपकी जो भी बेनिफिशियरीज़ होती है उनकी डेटा एंट्री करनी है। शुरुआत में ही आपको यहाँ पे आपके कितने बेनिफिशियरीज़ एनरोल हुए हैं, कितने पेंडिंग है, सब कुछ जो जानकारी है यहाँ पे शो होती है। दोस्तों, चलिए हम समझ लेते हैं कि इस योजना के तहत जो बेनिफिशियरी माताएँ होती हैं उनको कितना जो है बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, फर्स्ट चाइल्ड पे फिर चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, उनको 5000 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो यदि आप प्रेग्नेंट है और आप इस यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको जो फर्स्ट जो किस्त होती है वो आपको जैसे आपका बेबी हो जाता है तब दी जाती है। और सेकंड जो किस्त होती है जब आपका सारे टीके लग जाने के बाद यहाँ पे जो है डेटा अपडेट होता है, तो आपको सेकंड किस्त जो है यहाँ पे दी जाती है। और दोस्तों, दूसरी बार यदि आपको लाभ लेना है दूसरे बेबी के लिए तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपकी यदि बेटी होती है तभी आपको ये लाभ मिलता है। अदरवाइज़ जो है यदि बेबी बॉय होता है तो आपको यहाँ पे लाभ नहीं दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्म फिलअप करते हैं। देखिए, आपको डेटा एंट्री में यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही डेटा एंट्री पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो चलिए उसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको पोषण ट्रैकर ऐप में आपका जो है फेस रिकॉग्निशन जो है कर लेना है। तो आपकी डिटेल्स जो है वहाँ एंटर की जाती है आंगनवाड़ी सेविका मैम के द्वारा। तो सबसे पहले वो चीज़ आपको कर लेनी है और उसी के बाद जो है आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। और दोस्तों, फॉर्म सक्सेसफुल होने के लिए आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है।
जो माता है उन्होंने अपना जो है आधार अपडेट कर लेना है, अपने हस्बैंड का नाम उसमें जो है ऐड कर लेना है एंड आपका एक नया अकाउंट ओपन कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, उस आधार नंबर को आपको बैंक अकाउंट से लिंक कर लेना है ताकि आपका जो लाभ है वो अच्छी तरीके से आपके खाते में आ सके। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि इज़ बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू। तो इस ऑप्शन को आपको नो करना है। यदि आप एस करते हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं होते हो। यानी कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट एम्प्लॉय हो या फिर पीएसयू में काम करते हो तो आप जो है नहीं भर पाओगे इस फॉर्म को। तो आपको नो करना है। उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड के लिए भर रहे हो तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए कैसे भरना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यदि आप प्रेग्नेंट है, अभी फ़िलहाल आपको बेबी नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे 0 डालना है और यदि आपका बेबी हो चुका है तो आपको यहाँ पे 1 डालना है, ठीक है? दोस्तों यदि आपको जुड़वा मीन्स ट्विन्स हुए हैं तो फिर आप यहाँ पे 2 डालिएगा, ठीक है? तो चलिए हम प्रेग्नेंट लेडी के केस में फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डज़ द बेनिफिशियरी ऑफ आधार कार्ड, तो यहाँ पे एस करना है और उसके नीचे देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स के लिए पूछ रहा है, आप माउस पॉइंटर की ओर ध्यान दीजिए। तो इसे जो है आपको चेक लगा लेना है। दोस्तों अभी आपको आपके आधार कार्ड पे जो नाम है उसे एग्जैक्टली सेम जो है यहाँ पे एंटर करना है नेम वाले सेक्शन में एंड आधार नंबर आपका जो है सही से यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों देखिए ये जो सिस्टम होता है वो चेक करता है आपका आधार नंबर और आपका नाम सही है या नहीं, आपका आधार नंबर बैंक से सीड है या नहीं और उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वो देगा, ठीक है। यदि आपका दोस्तों ऑलरेडी रजिस्टर होगा और आप फिर से यदि यहाँ पे फॉर्म भरने की सोच रहे होंगे एंड आधार नंबर डालोगे तो यहीं पे जो वो बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सही डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपकी एज जो है ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यदि आपका आंगनवाड़ी में पोषण ट्रैकर ऐप में फेशियल रिकॉग्निशन हो गया है तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको वो बताएगा कि आपका जो है सक्सेसफुली फेस रिकॉग्निशन हो चुका है। दोस्तों अभी आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पे एंटर करनी है। तो जैसे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एससी, एसटी और अदर्स, तो 3 ऑप्शंस आपके पास है। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको फिलअप आपकी कैटेगरी यहाँ पे कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अदर्स कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको आपका करेक्ट फ़ोन नंबर डालना है। दोस्तों फ़ोन नंबर आप 2 बार चेक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यदि आपको एप्लीकेशन ट्रैक करना है तो आपका फ़ोन नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो फ़ोन नंबर 1 बार या फिर 2 बार वेरीफ़ाई करके आप डालिएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू। तो जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है वो किसका है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो खुद का है तो सेल्फ डालिए, यदि हस्बैंड का है तो हस्बैंड का डालिएगा। या फिर मदर का है, फादर का है, मदर इन लॉ का है, फादर इन लॉ का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है तो अदर्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम जो है हस्बैंड यहाँ पे चूज़ करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी प्रूफ अपलोड करने का। आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, उनमें से किसी एक को जो है आपको अपलोड करना होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ई-श्रम कार्ड डालिए क्योंकि ई-श्रम कार्ड जो है आपके आधार नंबर से डिटेल फेच करके उसी दिन बन जाता है। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हो या फिर आप इससे अलावा कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिया है। तो चलिए देखते हैं हम कौन से डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यदि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है तो आप उसका प्रूफ यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद एफजीएन आरईजीए का जॉब कार्ड आपके पास है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के आप बेनिफिशियरी हो तो उसका आप जो है
यहाँ पे प्रूफ डाल सकते हो, ई श्रम कार्ड डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप PMJAY के लाभार्थी हो तो उसका भी प्रूफ यहाँ पे आप डाल सकते हो। BPL राशन कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप पार्शियली या फिर फुली डिसेबल हो तो उसका भी आप जो है यहाँ पे प्रूफ डाल सकते हो। या फिर आप प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग AWWs या फिर आशा हो तो भी आप उसका प्रूफ यहाँ पे डाल सकते हो। या फिर आपका जो रेशन कार्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस ये जो डॉक्यूमेंट दिए हुए इनमें से किसी एक को आप अपलोड कीजिए और उसका आइडेंटिटी नंबर आपको डालना पड़ेगा एंड आपको फ़ोटो लेनी होगी उसकी एंड यहाँ पे अपलोड करनी होगी। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करते हुए समय ध्यान रखिएगा, पहले तो उस फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उस PDF का साइज़ जो है 1 MB से कम होना चाहिए। तो ये किस तरह से बनाना है डॉक्यूमेंट्स, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है ये समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए इस केस में मैंने जो है ई श्रम कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी नंबर, तो ई श्रम कार्ड का जो नंबर होता है आइडेंटिटी नंबर वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और दोस्तों फिलअप हो जाने के बाद आपको ई श्रम कार्ड की जैसे मैंने PDF बताया 1 MB से कम की वो बनाना है और यहाँ पे जो है उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। दोस्तों आपको फिर MCP कार्ड की डिटेल्स डालनी है। तो देखिए MCP कार्ड मीन्स क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। तो जो टीकाकरण का कार्ड आपको PSC से मिलता है तो उसमें आपको देखिए RCH ID होगी जो कि 12 आंकड़ी होगी, ठीक है। तो वो आईडी आपको बिल्कुल सही से डालना है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको आपके आशा वर्कर से कांटेक्ट करना है या फिर PSC में कांटेक्ट करना है, वहाँ से आपको ये आईडी मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन डेट डालने के लिए बोला है। तो ये भी जो है आपको आपके MCP कार्ड पे मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम डेट एक जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप जो है आपको जो डेट दी हुई है उसको चूज़ यहाँ पे करना है। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं कोई किसी एक डेट को जो है यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो है MCP कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगेन यहाँ पे भी 1 MB से लेस होना चाहिए, PDF फाइल होनी चाहिए। तो ये किस तरह से बनाना है आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो सो डोंट वरी। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं आपने जो इमेज क्लिक की है ई श्रम कार्ड की और MCP कार्ड की, उसे आपको किस तरह से PDF में कन्वर्ट करना है एंड आपको जो है उसे किस तरह से कॉम्प्रेस करना है ताकि 1 MB से कम का उसका फाइल साइज हो जाए और आप आसानी से पोर्टल में अपलोड कर पाए। आपको देख लेना है आपकी इमेज का फॉर्मेट कौन सा है, JPG या फिर PNG है। तो आपको यहाँ पे जो है जो भी फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट टू PDF कन्वर्टर इस तरह से टाइप करना है। तो हमारा PNG है इसलिए हम PNG टू PDF कन्वर्टर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पहली वेबसाइट है JPG टू PDF। तो इसमें भी आप सिलेक्ट करते हो तो वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली और उसे कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इमेज सिलेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे 2 इमेज फाइल बनाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई श्रम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। दोस्तों देखिए ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे बॉटम पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कन्वर्ट टू PDF। तो इस पे आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों देखिए हमारी इमेज जो है PDF में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपको और एक काम करना है, आपको देखिए यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉम्प्रेस PDF। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपकी PDF आएगी। तो यहाँ पे देखिए बॉटम पे कॉम्प्रेस PDF का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों देखिए हमारी PDF जो है कॉम्प्रेस हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कॉम्प्रेस PDF इसे डाउनलोड कर लेना है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्रेस जो PDF है आ चुकी है और इसका साइज जो है 1 MB से नीचे है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको इसका साइज जो है पता चल जाएगा। सो दोस्तों देखिए ये जो है 1 MB से नीचे इसका साइज शो कर रहा है। सो चलिए दोस्तों हम इसी तरह से जो MCP कार्ड है उसको भी कॉम्प्रेस कर लेते हैं। सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये 2 जो PDF है अभी रिसेंटली हमने बनाए हैं।
जो कि कॉम्प्रेस है, मीन्स इसका साइज जो है 1 MB से छोटा है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे LMP डेट डालनी है, ठीक है। तो ये भी जो है आपके MCP कार्ड पे मेंशन होती है। उसके बाद देखिए एंटी नाटल चेकअप ANC डेट आपको डालनी है। दोस्तों ये डेट भी आपको MCP कार्ड पे मिल जाएगी। जो फर्स्ट चेकअप डेट होती है PSC में आप जाते हो तो उसको आपको यहाँ पे जो है डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बोला है हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न। तो देखिए हम प्रेग्नेंट वुमन का यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसलिए हमने ऑब्वियस सी बात है 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है हमने चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे नो पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ है। दोस्तों यदि हम ऐसे बेनिफिशियरी का फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको बेबी हो चुका है, तो उस केस में फिर यहाँ पे यस करके बाकी की डिटेल हम फिलअप करते हैं। तो फिलहाल हम इस केस के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम जो चाइल्ड बर्थ वाली जो केस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ बोला है, तो यदि यस रहता तो यहाँ पे जो है हमें जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी होती है, ठीक है। अभी देखिए प्रेजेंट एड्रेस में आपको जो यहाँ पे कुछ एड्रेस की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एरिया चूज़ कर लीजिए, रूरल है या फिर अर्बन है, ठीक है। दोस्तों आपको आधार पे से जो है एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेना है। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्टेड रहेगा, आपका जो गांव है वो भी सिलेक्टेड रहेगा। वार्ड नंबर आपको यहाँ पे सही से जो है डाल देना है आपके वार्ड का, एंड पिन कोड जो है यहाँ पे फिलअप कर देना है। और असाइन आंगनवाड़ी जो रहेगी वो सिलेक्टेड रहेगी। तो ये सब होने के बाद आपको सबमिट कर देना है। एक प्रीव्यू आपको शो होगा और फिर से आप एक बार सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज शो होगा। सो दोस्तों अभी हम देखते हैं यदि बेनिफिशियरी को बेबी हो चुका है उस केस में आप किस तरह से फॉर्म फिलअप करोगे। तो देखिए प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में जो है यहाँ पे 1 करना होगा। यदि सिंगल बेबी हुआ है तो, यदि ट्विंस हुए हैं तो 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1 करते हैं और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे दोहरानी है। आपको आधार पे से जो है यहाँ पे नाम डालना है, उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है। तो देखिए बाकी फॉर्म जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है वैसे ही फिलअप करना है, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फिल करनी होगी। तो देखिए हैज़ द चाइल्ड बिन बोर्न में यहाँ पे यस टाइप रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपको जो आपका बेबी है उसकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। इसके बाद इस प्रेगनेंसी में सिंगल बेबी मीन्स हुआ है या फिर ट्विंस हुए, उस हिसाब से यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 हम चूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पे प्राइवेट में हुआ है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो वो फिलअप करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम देख ही लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, तो यदि ट्विंस हुए तो 2 करोगे और सिंगल हुआ है तो यहाँ पे 1 करोगे। तो चलिए हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, होम, उसके बाद ट्रांजिट, आंगनवाड़ी सेंटर, तो ये कुछ ऑप्शंस है। तो जहाँ पे भी आपका बेबी का चाइल्ड बर्थ हुआ है वो ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो फिर उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है, प्राइवेट में हुआ है तो उसका नाम आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे का जेंडर डालना है, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको यहाँ पे डालना है। बाकी इंफॉर्मेशन सेम है दोस्तों। आप उसके बाद आपको एड्रेस डाल के जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखिए यदि बेबी हो चुका है और उनके वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे जो वैक्सीनेशन की डेट रहेगी वो फिलअप करना होगा। तो जैसे आप डेट डालोगे उस हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ऑप्शन शो होने लगेंगे। और कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं कि जिनका बेबी जस्ट जो है हुआ है, उनके वैक्सीनेशन होने के हैं, तो उस केस में फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा लेकिन वो बोलेगा कि आपको जो भी आप टीका लगाओगे उसकी डिटेल्स जो है जब इनके कंप्लीट हो जाएंगे वैक्सीनेशन तब आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पे आपको डिटेल्स जो है एंटर करनी है। और ये जो डिटेल्स होती है वैक्सीनेशन की वो आपको डालना है। यदि आप नहीं डालते हो तो फिर आपको जो दूसरा हफ्ता होता है ना वो आपको यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं होगा जब तक आप जो है ये डिटेल्स फिलअप नहीं करते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो देख लेते हैं।
दोस्तों देखिए फॉर्म फिलअप की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ऐड करनी होती है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इज बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू, यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे सेकंड गर्ल चाइल्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। अब दोस्तों आपके पास ऑलरेडी एक जो है बच्चा होगा और अभी सेकंड गर्ल हुई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप जो है नंबर जो है डालोगे वो 2 डालोगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में 2 डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक लगाना है एंड आपको जो है यहाँ पे नाम डालना है, आधार नंबर डालना है और आपको बाहर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है ये चेकिंग करेगा। आधार बिल्कुल सही है, मैच हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेटेड करके एक मैसेज दिखाई देगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखिए चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये जो है यदि आपका पोर्शन ट्रैकर में इनका फेशियल रिकॉग्निशन कंप्लीट रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज नहीं हुआ है करके शो करेगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है पहले जो फेशियल रिकॉग्निशन कर लीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपको डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद कैटेगरी चूज करने का दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा हो सेम टू सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही फिलअप करना है। और यहाँ पे जो डेट्स होती है वो आपको डालना है। और जैसे आप पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर लेते हो एड्रेस डालने के बाद, उसके बाद आपको सबमिट यहाँ पे कर देना है। बिल्कुल प्रोसेस सेम है। सो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे बेनिफिशरीज होते हैं जिनका बेबी हो चुका होता है बट उनका जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता है, तो उस केस में आप वो वैक्सीनेशन किस तरह से ऐड करोगे वो अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटा एंट्री में एक ऑप्शन है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स, और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए डाल रहे हो तो उसी के नीचे एक ऑप्शन है। तो पहले केस में जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके केस में आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कोई भी नाम नहीं शो कर रहा है। जिनका नहीं हुआ है यहाँ पे नाम शो होगा और यहाँ पे डेटा डालने के लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, एडिट पे आप क्लिक करोगे और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपको जो है इनकी 4 वैक्सीनेशन की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, तभी आपको जो है अगला जो हफ्ता होता है वो मिल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है हम पहले ही रजिस्टर कर लेते हैं तो ये डिटेल्स आपके पास नहीं होती है, तो उस केस में आप जो है इस तरह से एंटर कर सकते हो। दोस्तों चलिए अभी हम देख लेते हैं जो बेनिफिशियरी है वो अपने एप्लीकेशन को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की इस वेबसाइट पे आ जाना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे बेनिफिशियरी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डाल के वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसे एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे शो होगा, कौन से आंगनवाड़ी से आपने फॉर्म फिलअप किया है, इसके अलावा आपका नाम क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। तो देखिए यहाँ पे सभी जगह ग्रीन होता है तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। येलो है मीन्स यहाँ पे पेंडिंग में है। और जो भी आपका स्टेटस रहेगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी सेविका मैम को कितना जो है इंसेंटिव दिया जाएगा हर एक फॉर्म पे। तो देखिए जैसे बेनिफिशियरी आपके पास आता है उनका जो है फर्स्ट चेकअप हो जाता है पीएससी में। तो उसके 30 डेज़ के अंदर यदि आप ने इनका फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको जो है यहाँ पे 150 रुपीज़ पहला हफ्ता जब उनको रिसीव होगा तो एज ए इंसेंटिव आपको 150 रुपीज़ दिए जाएंगे। और यदि आप 30 दिन के अंदर फॉर्म नहीं फिलअप करते हो, आप ज़्यादा दिन लगा रहे हो, तो फिर आपको जो है ओनली 50 रुपीज़ जो है इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। इसी के साथ जब दूसरा हफ्ता मिलेगा यानी कि फर्स्ट चाइल्ड के लिए, तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे 100 रुपीज़ दिए जाएंगे। जब भी उनका 3 महीने का जो टीकाकरण हो जाता है, तो टीकाकरण होने के बाद जो है यदि आप 30 दिन के अंदर जो है फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 100 रुपीज़ इंसेंटिव दिया जाएगा, और आप ऐसा नहीं करते हो, आपको समय लग रहा है, तो फिर आपको 50 रुपीज़ दिए जाएंगे। यानी कि यदि आप 30 डेज़ के अंदर सारा काम कर लेते हो तो आपको 250 रुपीज़ मिलेंगे। एंड यदि आप टाइम लगा रहे हो तो फिर आपको 50 प्लस 50 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं सेकंड चाइल्ड के केस में आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो देखिए जब सेकंड चाइल्ड हो जाता है, ऑब्वियसली गर्ल होनी चाहिए, तो जब गर्ल चाइल्ड हो जाती है और उसका 3 महीने की जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद यदि आप 30 दिन के अंदर जो है फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे
₹250 फिर से जो है यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। और यदि आप 30 दिन के बाद फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको ₹100 इंसेंटिव दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।